दोस्तों, अगर आप लोगों को इग्नू के अंदर अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इग्नू के अंदर ओडीएल मोड के एडमिशन हो रहे हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम और एमए, एमएससी, एमकॉम सभी कोर्सों के ओडीएल मोड के एडमिशन हो रहे हैं। अगर आपको अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना है तो अपना रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। फॉर्म किस तरह से भरना है इस वीडियो के माध्यम से आपको फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। ये रहेगी वेबसाइट, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फर्स्ट टाइम आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करना है। आपको देखिएगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको अपना यूज़र नेम बनाना है। अपने नेम के आगे आप लोग कोई नंबर इस्तेमाल कर लेंगे, 3 4 6 4 9 कुछ भी, ठीक है। ये बन जाएगा आपको यूज़र नेम। आगे अपना फुल नेम यहाँ पर डाल देंगे जो आपकी मार्कशीट पर है 10th की। आगे अपना ईमेल एड्रेस है, ईमेल आईडी फिल कर देंगे। आगे री एंटर ईमेल एड्रेस में दोबारा से ईमेल आईडी फिल कर देंगे। यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपको इस तरीके से बनाना है कि पासवर्ड का पहला लेटर लेना है आपको बड़ा यानी कैपिटल, इसके बाद में स्मॉल लेटर, ठीक है। कोई भी स्मॉल लेटर आप ले सकते हैं। इसके बाद में आपको लेना है स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैज़, स्टार, @ वगैरह। इसके बाद में लेना है कोई न्यूमेरिक लेटर जैसे 1 2 3 कुछ भी आप ले सकते हैं। इस तरीके से पासवर्ड बना सकते हैं। यही सेम पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। री एंटर में दोबारा से मोबाइल नंबर डाल देंगे। इसके बाद में कैप्चा कोड यहाँ पर डाल देंगे। रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। के बाद में आपके सामने ये आएगा, योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉगिन एंड अप्लाई इन प्रोग्राम। आपका अकाउंट बन चुका है। अब आपको अपना फॉर्म लॉगिन कर लेना है। आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन, रजिस्टर्ड यूज़र नेम। जो आपने यूज़र नेम क्रिएट किया है, यूज़र नेम यहाँ पर डालना है और जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। ये कैप्चा कोड आपको इस वाले बॉक्स में डालना है। इसके बाद में लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। अगर पासवर्ड भूल गए हों तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके रीसेट कर सकते हैं। अगर यूज़र नेम भूल गए हैं तो यूज़र नेम फॉरगेट यूज़र नेम पर क्लिक करके यूज़र नेम रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह आएंगे, इनको आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिएगा आई हैव रीड द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस पर टिक लगा देंगे। इसके बाद में सबमिट वाले इस बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म 8 स्टेप में कंप्लीट होगा, ठीक है। पहला स्टेप आपके सामने ओपन है। अब पर्सनल डिटेल्स में आपको आपका नेम डला हुआ मिलेगा फॉर्म में। आगे है मदर नेम, आपको अपनी मदर का नेम यहाँ पर डालना है। आगे है गार्जियन नेम, गार्जियन रिलेशन, तो गार्जियन में आपके मदर फादर होंगे ही, जो भी इनमें से आप एक ऑप्शन ले लेंगे, चाहे मदर या फिर फादर। अगर आपके हस्बैंड हैं तो हस्बैंड वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं, एक ऑप्शन ले लेंगे। अगर फादर लिया है तो फादर का नेम यहाँ पर डाल देंगे गार्जियन नेम में। आगे है डेट ऑफ बर्थ, तो कैलेंडर में सेलेक्ट करके यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ आप डाल देंगे, ठीक है। इस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर हमने डाल दी है। आगे है कैटेगरी, आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अनरिजर्व्ड मतलब जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी क्रीमी लेयर, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर में वो स्टूडेंट आते हैं जिनकी इनकम जो होती है 8 लाख से ऊपर होती है, और 8 लाख से कम इनकम वाले स्टूडेंट्स आते हैं नॉन क्रीमी लेयर में, ठीक है। अगर आपकी इनकम है आपके फादर की और 8 लाख से कम है तो नॉन क्रीमी लेयर वाला ऑप्शन आपके लिए है। आगे रहेगा जेंडर, मेल फीमेल आप जो भी अपना जेंडर डाल देंगे। आगे रहेगा सिटीजनशिप, कंट्री नेम, ये इंडिया फिल रहेगा। आगे टेरिटरी एरिया, आप किस एरिया में रहते हैं, अर्बन यानी शहरी एरिया, रूरल यानी ग्रामीण एरिया, और ट्राइबल है एक, तो आपका जो एरिया हो अपना एरिया डाल देना है आपको। आगे रहेगा माइनॉरिटी, अगर माइनॉरिटी मतलब आप मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी वगैरह रीजन से आते हैं, हिंदू रीजन को छोड़कर, तो आप माइनॉरिटी में आते हैं, आपको यस करना है वरना नो पर लगाना है, ठीक है। आगे रहेगा रीजन, आपको अपना धर्म यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आगे रहेगा मैरिटल स्टेटस, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल का ऑप्शन, मैरिड है तो मैरिड का ऑप्शन है, आपको लगा देना अपने हिसाब से। आगे सोशल स्टेटस, स्टेटस अगर सर्विस अगर मैन आप रह चुके हैं तो एक्स सर्विस मैन, कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो कश्मीर लगा सकते हैं, बाकी नॉट एप्लीकेबल, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल सिंपली। आगे ईमेल एड्रेस फिल रहेगा। आगे अल्टरनेट ईमेल यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई दूसरी ईमेल आईडी और छोड़ भी सकते हैं। आगे फ़ोन नंबर आपको डला हुआ मिलेगा। आगे अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। आगे रहेगा पर्सन विद डिसेबिलिटी एप्लीकेबल, अगर आप PWD के कैटेगरी से आते हैं तो आप लगा सकते हैं यस पर, वरना नो पर लगा देंगे।
आगे है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप अगर बेरोज़गार हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट पर लगा सकते हैं, अगर आपके पास कोई रोज़गार है तो एम्प्लॉयड लगा सकते हैं, केबेज एम्प्लॉय, अगर इग्नू के अंदर एम्प्लॉय है तो इग्नू रेगुलर एम्प्लॉय लगा सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा आ रहा है कि आपको स्कॉलरशिप मिली है या नहीं। अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है किसी भी स्कॉलरशिप स्कीम के तहत तो उसका अमाउंट यहाँ पर डाल सकते हैं और डिपार्टमेंट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो ये, अदर कोई डिपार्टमेंट है तो अदर पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप मिली हो तो डालना है, बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन वो ऑप्शनल है, स्टार लगा हुआ नहीं है, ठीक है। जिन जिन ऑप्शन पर स्टार लगा हुआ वो कंपलसरी है, उनको सही तरीके से भरना और भरना जरूरी है। आगे फैमिली इनकम छोड़ भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन यानी BPL से अगर आते हैं तो लगा सकते हैं, वरना नो पर सिलेक्ट कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में आपको चेक कर लें, चेक करने के बाद में सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। इसके बाद में आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है आपको फॉर्म में दिख जाएगी। आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद में दिखेगा प्रीवियस एडिट नेक्स्ट, अगर एडिट करना हो तो एडिट पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। पिछले पेज पर जाना हो तो प्रीवियस पर जा सकते हैं, और अगर फॉर्म ठीक है तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुंच जाना है। इसके बाद में पहला स्टेप ग्रीन हो गया, ये स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप ओपन हो गया है। दूसरा स्टेप है प्रोग्राम डिटेल्स का। प्रोग्राम टाइप, आपका जो प्रोग्राम है वो किस टाइप का है। बैचलर यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स, BA BCom BSc सभी कोर्स इस ऑप्शन में आते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, डिप्लोमा कोर्स के लिए, मास्टर कोर्स यानी MA MSc MCom MEd वगैरह और वगैरह सारे कोर्स आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। और PG डिप्लोमा कोर्स आपको इसमें मिलेंगे। तो हम भर रहे हैं UG कोर्स यानी बैचलर कोर्सों का फॉर्म। आगे रहेगा मोड ऑफ स्टडी, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ODL, इसे कहते हैं ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग। आप दूर रहकर पढ़ाई कर सकते हैं, आपको केवल एग्ज़ाम देने जाना होगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लेंगे, आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे रहेगा सिलेक्ट प्रोग्राम फॉर एनरोल्ड, कौन सा प्रोग्राम आप करना चाहते हैं। आ रहे हैं BA, अगर आपको BA करना है तो बैचलर ऑफ आर्ट्स वाला ये ऑप्शन रहेगा। अगर कोई स्पेशल सब्जेक्ट ले रहे हो जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स सोशलॉजी तो आपके लिए ये है, वरना आपके लिए ऑप्शन रहेगा फर्स्ट टाइम अगर फॉर्म भर रहे हो तो बैचलर ऑफ आर्ट्स वाला ऑप्शन। BSc के लिए भी बैचलर ऑफ साइंस मिल जाएगा, और BCom के लिए बैचलर ऑफ कॉमर्स दिख रहा होगा, ये ऑप्शन है। और BSc के लिए बैचलर ऑफ साइंस दिख जाएगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा बैचलर ऑफ साइंस, ये है बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स। जो कोर्स आप करना चाहें अपना कोर्स आपको ले लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है। आपको दिखेगा सिलेक्ट डिसिप्लिन, यू कैन सिलेक्ट मैक्सिमम 1 डिसिप्लिन फ्रॉम 1 ग्रुप एंड यू नीड टू सिलेक्ट मैक्सिमम 3 डिसिप्लिन फ्रॉम अवेलेबल ग्रुप। तो किसी भी ग्रुप में से आपको कम से कम एक सब्जेक्ट लेनी है और अधिक से अधिक 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो हमने यहाँ पर तीन ग्रुप में से एक सब्जेक्ट ले ली है, ठीक है। आप चाहें तो एक ग्रुप की 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं, एक ग्रुप की 2 लेकर एक अगले ग्रुप से ले सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर 3 ही सब्जेक्ट आ रही हैं, बाकी ये लिखा आ रहा है यू नीड टू सेलेक्ट मैक्सिमम 3 डिसिप्लिन फ्रॉम अवेलेबल ग्रुप। 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। 3 सब्जेक्ट यहाँ पर हमने ले ली हैं। आपको अपने हिसाब से अपनी सब्जेक्ट ले लेनी, ठीक है। एक बार कॉलेज में कॉन्टैक्ट कर लेना सब्जेक्ट को लेकर कि कौन कौन सी सब्जेक्ट आपको लेनी है। कन्फर्म करने के बाद में सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना। आगे रीजन कोड फॉर एडमिशन, तो आप किस कोड के लिए जो है सब्जेक्ट एडमिशन करा रहे हैं। रीजन कोड आपको डालना है, मतलब ये सारे आपको सेंटर कोड दिख रहे होंगे। कहाँ कौन से सेंटर कोड के लिए आपको एडमिशन फॉर्म भरना है, आपको अपना सेंटर कोड डालना है। इसके आगे रहेगा प्रोग्राम स्टडी सेंटर कोड, जैसे कि हमने यहाँ पर लखनऊ रीजन कोड लिया है, तो लखनऊ रीजन कोड के अंदर यहाँ पर अब जहाँ जहाँ पर कॉलेज हैं उन कॉलेजों के नाम आएंगे। APN डिग्री कॉलेज बस्ती के अंदर कॉलेज है, बरेली कॉलेज बरेली है, बिजली पासी लखनऊ, ये सारे कॉलेज यहाँ पर दिखेंगे। जिस कॉलेज से आपको करना हो उस कॉलेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन अपनी भर लेनी है। आगे रहेगा मीडियम में अपना मीडियम डाल देंगे, किस मीडियम में एग्ज़ाम देनी है। आगे रहेगा आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नू फॉर द प्रोग्राम, अगर आपने इग्नू से कोई और कोर्स कर रखा है तो आप यस लगा सकते हैं, वरना नो पर लगा देंगे, ठीक है। सब इन्फॉर्मेशन चेक कर लें, चेक करने के बाद में दिखेगा सबमिट का बटन, इस पर क्लिक करके सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में अपनी डिटेल को चेक कर लें, चेक करने के बाद में नेक्स्ट वाले इस बटन पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुंच जाना है। दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया, तीसरा स्टेप आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर है रिलेवेंट क्वालिफिकेशन 10+2 और इक्विवेलेंट, इसको सिलेक्ट कर लेना है। आगे रहेगा सिलेक्ट मेन सब्जेक्ट। अब 10+2 में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट है, आपको अपनी सब्जेक्ट ले लेनी है, ठीक है।
तो जो भी सब्जेक्ट आपके पास थे आपको अपनी सब्जेक्ट यहाँ पर डाल देनी है। तो इसमें दिख रही है उतनी पर टिक लगा दें, बाकी के लिए अदर पर टिक लगा सकते हैं। आगे है स्पेसिफाई अदर सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर डाल देना, ठीक है, अगर अदर पर लगाती हो तो। आगे ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने अपना ग्रेजुएशन ट्वेल्थ कंप्लीट कर लिया, वो डालना है। आगे है डिवीज़न, आपकी ट्वेल्थ में डिवीज़न क्या है, डिवीज़न डालनी है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितने परसेंटेज मार्क्स हैं, आपको अपनी परसेंटेज डालनी है। आगे बोर्ड कोड, आपके बोर्ड का कोड क्या है। इसके आगे रहेगा बोर्ड रोल नंबर, रोल नंबर आपको यहाँ पर डालना है अपने ट्वेल्थ का। आगे NADID यूज़र नेम इफ़ एप्लीकेबल, अगर NADID आपके पास NAD यूज़र नेम, अगर आपकी NADID बनी हुई है तो उस पर एक यूज़र नेम होगा, वो यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। आगे है NAD सर्टिफिकेट, इसको भी छोड़ सकते हैं। अब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर लें, चेक करने के बाद में नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अगला स्टेप ओपन हो जाएगा, कोर्स सिलेक्शन फॉर BEM बैचलर ऑफ आर्ट्स। आगे है स्टडी मटेरियल टाइप सिलेक्शन, आई ऑप्टिमाइज फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन डिजिटल फॉर्म एंड अवेल 15% डिस्काउंट इन प्रोग्राम फ़ी। अगर आप स्टडी मटेरियल जो है ऑनलाइन जो रिसीव करना चाहें तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आई ऑप्टिमाइज फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन प्रिंटेड फॉर्म, अगर प्रिंटेड फॉर्म में लेना चाहें तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, तो दूसरा वाला ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे यू हैव ऑप्टिमाइज इंग्लिश, सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एज प्रोग्राम, प्रोग्राम का नेम आपको, मतलब जो सब्जेक्ट आपने लिए होंगे सब्जेक्ट आपको दिख जाएंगी। आगे रहेगा कोर्सेज सिलेक्शन फॉर सेमेस्टर 1, सीरियल नंबर यहाँ पर सीरियल नंबर की ज़रूरत नहीं है, नीचे आएंगे, नीचे दिखेगा कोर्स कोड, कोर्स नेम क्रेडिट। अब 1 2 3 3 सब्जेक्ट आपके पास, सिलेक्ट इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स, अब आपको कौन सा पेपर लेना है, पेपर कोड वाइज आपको अपने पेपरों को ले लेना है। आगे रहेगा दूसरा पेपर कोड, एक यहाँ से ले लेना है। आगे रहेगा तीसरा पेपर कोड, जो सब्जेक्ट आपने लिए होंगी उसी सब्जेक्ट के हिसाब से आपके सामने पेपर आ जाएंगे। कोर्सेज सिलेक्शन फॉर सेमेस्टर 2, अब सेमेस्टर 2 में आपको जो है कंपलसरी वाले ऑप्शन जो है ऑलरेडी फिल रहेंगे। आगे रहेगा सिलेक्ट, यहाँ से एक पेपर ले लेंगे, सिलेक्ट 2 में यहाँ से पेपर ले लेंगे, ठीक है। बाकी आपको अपने हिसाब से लेना चाहिए सर, ठीक है। ये जो फॉर्म भरा जा रहा है ये एग्जाम्पल के तौर पर भरा जा रहा है, आप इसको नहीं देखना है, आपको अपने फॉर्म को सही तरीके से भरना है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में नीचे आएंगे, चेक करते रहेंगे, ठीक है, साथ साथ अगर सही है तो नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। अपना एड्रेस डालना है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, अगर आपका एड्रेस विलेज का है तो विलेज नेम, फुल नेम, पोस्ट ऑफिस, तहसील वगैरह डाल देंगे। आपकी सिटी का सिटी डाल देंगे। एंट्री और एड्रेस पिन कोड, जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया का पिन कोड डाल देंगे। सिलेक्ट और नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, आपके पास में कोई पोस्ट ऑफिस होगा उसको डाल देंगे, ठीक है। ऑप्शन आएगा जब आप पूरी इन्फॉर्मेशन भरेंगे, तो नहीं हो तो अदर पर टिक लगा सकते हैं। आगे अदर ऑफिस का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे आप लोग यहाँ पर अपना पिन कोड डालेंगे अपने एरिया का, इसके आगे जो आपके एरिया के पोस्ट ऑफिस होंगे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। उस एरिया के उस पोस्ट ऑफिस की लिस्ट में से आपको अपना एक पोस्ट ऑफिस ले लेना है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस लेने के बाद में नीचे स्टेट अपने आप आ जाएगा और ज़िला आपका अपने आप आ जाएगा। इसके बाद में आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके अगले पेज पर आ जाना है। अब आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। मिनिमम फाइल साइज़ 10 KB, मैक्सिमम फाइल साइज़ 100 KB। आपको अपना फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट अपलोड करना है। 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, 50 KB कर सकते हैं आप। अगला डॉक्यूमेंट है सिग्नेचर, आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करनी है। अगला है 10th की मार्कशीट। आगे है 10+2 यानी 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। आगे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, नॉन क्रीमी लेयर, मतलब अगर OBC से हो तो नॉन क्रीमी लेयर दिखा रहा होगा, आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा, अगर SC ST या फिर OBC से हो तो। आगे अदर 1, मिनिमम फाइल साइज़, एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप और दे सकते हैं। अदर 2, अदर 3, अदर 4, अदर 5, 6, 7, 8, 9, तो आप देख लें अगर एक अदर डॉक्यूमेंट देकर आपका फॉर्म सेव हो रहा है तो आप सेव कर देंगे। अब फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट फाइल में जाकर अपनी गैलरी में से फ़ोटो ले लेंगे, ठीक है। फ़ोटो लेने के बाद में आपको देखिएगा स्टार्ट अपलोड, इस पर क्लिक करके अपने फ़ोटो को अपलोड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने फ़ोटो अपलोड कर दिया है, ठीक है। आगे अपने सिग्नेचर ले लेंगे, सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड कर देंगे।
अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि मोबाइल फ़ोन से ही आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। अपने फ़ोटो जो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है उसका फ़ोटो कैमरे से खींच लें, मोबाइल फ़ोन के कैमरे से एक ब्लैंक सफ़ेद पेज पर सिग्नेचर कर लें और फ़ोटो खींच लें। ठीक है, इनका फ़ोटो कैमरे से मोबाइल फ़ोन के कैमरे से खींच के PDF में बनाकर JPG फॉर्मेट में बनाकर 50 KB इनका साइज़ करके फ़ोटो साइज़ सर्च करके क्रोम पर, ठीक है, साइज़ ठीक करके सिलेक्ट फाइल पर सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। जो आपको अदर वन डॉक्यूमेंट दिख रहा है यहाँ पर अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, जिस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी है। तो एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे यहाँ पर, बाकी की जो अदर 2 3 4 5 आपके सामने है उनको छोड़ देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट वाले इस बटन पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुँच जाना है। अब आपको आपके फॉर्म का प्रीव्यू दिखाया जाएगा। अगर कोई भी मिस्टेक है फॉर्म में तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके फॉर्म में मॉडिफाई द सेक्शन प्रोग्राम वाले सेक्शन में कोई दिक्कत है, गलत है, तो आप मॉडिफाई पर क्लिक करके सेकंड वाले ऑप्शन जहाँ भी आप करेक्शन करना चाहें वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, करेक्शन करने के बाद में दोबारा सबमिट पर क्लिक करके नेक्स्ट नीचे आके नेक्स्ट पर क्लिक करके वहीं पहुँच जाएंगे। अब आपके फॉर्म का पूरा फिर भी आपके सामने है, जहाँ पर भी करेक्शन करना हो करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई करेक्शन नहीं करना है, बिल्कुल फॉर्म ठीक है, ठीक भरा गया, तो आपको देखिएगा आई एग्री, इस पर एक बार टिक कर दें। इसके बाद में एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट, इस पर क्लिक करके पेमेंट वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आफ्टर सबमिशन नो चेंजेस आर अलाउड, प्लीज़ चेक ऑल द सेक्शंस एंड यूज़ मॉडिफाई बटन इफ़ यू नीड टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी करेक्शन करना हो तो अभी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी बोला जा रहा है। एक बार ऊपर क्लिक हो जाता है तो फिर ऑनलाइन कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर करेक्शन होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए एक बार फिर से चेक कर लें, कोई चीज़ चेंज करनी हो करेक्शन करना हो कर सकते हैं। अगर श्योर हो कि फॉर्म बिल्कुल ठीक है तो ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने अमाउंट आ जाएगा। तो फाइनल फ़ीस रहेगी 5,000 रुपीज़। ठीक है, प्रोग्राम फ़ीस है 4500 रुपये, डेवलपमेंट फ़ीस 200 रुपये, रजिस्ट्रेशन फ़ी 300 रुपये, फाइनल फ़ीस है 500 रुपये। पेमेंट गेटवे 1 2 2 ऑप्शन है, कोई भी एक ऑप्शन ले लेंगे। अब किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने पेमेंट के मेथड आएंगे, किसी भी मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपना पूरा फॉर्म भर देना है। आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों को शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आगे की अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।